आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपको। तो हम यह एज्यूम करते हैं कि कोई चार्ज है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको मैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं भी वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करूंगा तो उस पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो उसमें फोर्स की वैल्यू कितनी होती है उसके बारे में बताना है हमको। तो सपोज करते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, जो इस डायरेक्शन में है, और इससे थीटा एंगल पर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है, इसको भी वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, और ये जो एंगल है वो किसके बराबर है, थीटा हमने मान लिया। तो इस वेलोसिटी को अगर हम लोग क्या करें, रिजॉल्व करें, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा के बराबर। तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस चार्ज के मैग्नीट्यूड का। सेकंड, जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे हमने लिया है उसके मैग्नीट्यूड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और थर्ड, ये जो भी साइन थीटा है, वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड से, उसका भी प्रोपोर्शनल होता है भी साइन थीटा। इस सब को अगर कंबाइन करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर होगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग अगर रिमूव करें तो यहाँ सम कांस्टेंट आएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वैल्यू हो गया क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यू जहाँ चार्ज है, बी उसकी वेलोसिटी है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे, ये तो फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर, अगर ए और बी, अगर उसके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो उसका वैल्यू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, और एन कैप भी यहाँ होता है जो इस दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है और ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे तो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखिए ये भी बी साइन थीटा है, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, अगर करेंगे तो जो एफ जो है एक वेक्टर हो जाएगा, क्यू भी क्रॉस कितने हो जाएंगे, बी क्रॉस बी के बराबर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार ये इस दोनों प्रोडक्ट, ये बी वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वही इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस बी वेक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और वेलोसिटी पे, दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर होगा उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू भी बी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें है कि डायरेक्शन हम फाइंड आउट कैसे करें। अब परपेंडिकुलर होगा तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या होगा, अब सपोज कीजिए कि ये मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो है एंगल थीटा है। तो हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तो अपने दाहिने हाथ को क्या करेंगे, हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और इस अपने सारे फिंगर्स को हम स्मॉल एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करेंगे। तो फिर जो अंगूठा, जो थंब जो है वो जिस डायरेक्शन में होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर चार्ज निगेटिव अगर हो जाएगा तो हम प्रोसेस वही रखेंगे, बस वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर ये जैसे इस केस में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है, तो अगर दाहिना हाथ अगर इस तरह से रखेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में टर्न करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा,
जो Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आप राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 2-3 चीज़ जो है वो आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, वेलोसिटी का। तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, अगर स्पीड 0, अगर चार्ज को यहाँ हम फेंके ही नहीं, इसमें अगर इसकी स्पीड कितनी होगी 0 अगर हो, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा 0। मीन्स स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फोर्स वहाँ 0 होता है। तो अगर वेलोसिटी अगर 0 होगा, चार्ज का अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा 0। और वेलोसिटी अगर क्या हो, पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल है उसी डायरेक्शन में अगर हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं अगर पार्टिकल को, तो एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री। और साइन 0 होता है तो मैग्नेटिक फोर्स भी कितना होगा 0। तो आइदर चार्ज रेस्ट में रहे तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, या वेलोसिटी हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो भी फोर्स 0 होगा। तो दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। और इस मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा का वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम चार्ज को फेंक दें, प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू भी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद इसमें आपको रखनी है। अब इसको याद रखेंगे तो आसानी से न्यूमेरिकल हम लोग इस पर कर पाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फोर्स मैंने बताया। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर साइमल्टेनियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगा किसी स्पेस में, साइमल्टेनियसली अगर एग्जिस्ट करे, सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है, थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। अब कोई चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, सपोज कीजिए पॉइंट ओ पे, ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और जैसे इस फोर्स के कारण ये चार्ज क्या होगा, मूव करने लगेगा, तो वेलोसिटी इसमें आ जाएगी। जैसे इसमें वेलोसिटी आ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाना शुरू करेगा। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो अब नेट फोर्स कितना होगा, अब चूंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो भी अब फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स जो होगा इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो F इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स का वेक्टर सम। तो Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, ये सिंपल ऐड का साइन नहीं है, याद रखेंगे, ये वेक्टर एडिशन है। तो Q इसमें कॉमन ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मीन्स वेक्टर एडिशन हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। तो जब साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा स्पेस में, और उस स्पेस में कोई पॉइंट चार्ज अगर मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, दोनों का वेक्टर सम जो होगा उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब इसमें है एक चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या किया है, हमने एज्यूम किया कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, कौन प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।